दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को फिर से 2 नई रेल लाइन की सौगात दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रूटों पर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। किन लोगों को ये बड़ी सौगात दी है। ऐसे तो बिहार के आपको अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे पहले ही से कर रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए भी नए ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं। साथ में जिस रूट पर सिंगल ट्रैक का काम कंप्लीट हो चुके हैं और उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है, तो उस रूट पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिल रहे हैं। और जहां पर दोहरीकरण का काम संपन्न हो चुके हैं और उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है, साथ में लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात देनी है और भारतीय रेलवे की अर्निंग में इजाफा करनी है, तो इसके लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम बिहार के अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर मंजूरी मिल चुकी है, कितना इस पर पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए गए हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और किन लोगों को ये बड़ी सौगात भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को 128 किलोमीटर और फिर से 128 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। रेलवे को इस नई रेलवे लाइन परियोजना से प्रति वर्ष करीब 538 करोड़ का वित्तीय लाभ होंगे और साथ में 1341 करोड़ का व्यवसायिक लाभ इस पर मिलने वाले हैं। तीसरी और चौथी रेल लाइन कुल 256 किलोमीटर में बिछाई जाएगी। बिहार के जमालपुर और भागलपुर के बीच नई रेलवे लाइन निर्माण में आर्थिक गति में तेजी देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में 53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर 1156 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। बड़हरवा से भागलपुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। 256 किलोमीटर यानी कि 128 किलोमीटर और फिर से 128 किलोमीटर की 2 रेल लाइन के लिए 4879 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें अभियंताओं ने लागत के हिसाब से 27.50% व्यवसायिक लाभ और 11.3% वित्तीय लाभ का अनुमान जताया है। इस नई रेलवे लाइन बनाने से कोसी सीमांचल सहित उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर राज्य के होने वाली माल ढुलाई रेलवे को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इस रेलवे लाइन के बन जाने से खाद्य सामग्री, कोयला आदि को समय रहते गंतव्य तक पहुँचाया जा सकता है। रेलवे की माल ढुलाई में लगने वाले समय को देखते हुए व्यापारिक खाद्य सामग्री को कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस में रखते हैं जिससे माल खराब नहीं हो। फिर समय के हिसाब से रेलवे को इस वेयर हाउस से सामान दिया जाता है। वेयर हाउस में स्टोर रखने के लिए व्यापारियों को खर्च उठाना पड़ता है। इस रेल लाइन के बन जाने से तुरंत सामान लोड होकर रवाना हो जाए। पुरानी लाइन के खाली नहीं रहने पर तीसरी और चौथी लाइन से ट्रेनों को आसानी से पास कराया जा सकता है। इधर रेलवे की इस परियोजना से भागलपुर से चलाई जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का रास्ता भी साफ हो जाएंगे। पुरानी रेल लाइन के स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक किनारे फेंसिंग भी किए जा रहे हैं, जिससे ट्रेन के रास्ते किसी तरह का अवरोध पैदा नहीं होंगे। रेल खंड पर वंदे भारत, वंदे मेट्रो सहित अमृत भारत जैसी ट्रेनों का संचालन करने की भी योजना है। भागलपुर से बड़हरवा के बीच अभी तेजस एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किए जा रहे हैं। भागलपुर से जमालपुर के बीच तीसरी रेल लाइन की योजना मंजूरी मिल गई है। बिहार के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के लिए रेलवे बड़े पैमाने में माल ढुलाई करता है। 2 रेल लाइन से ही सवारी और मालगाड़ी का संचालन किए जाते हैं। कई बार सवारी गाड़ियों के कारण मालगाड़ी और मालगाड़ी के पीछे सवारी गाड़ी को खड़ी करनी पड़ती है। दोनों हालत में रेलवे को नुकसान होता है, क्योंकि रेलवे के लिए यात्री और सामान दोनों ही समय पर पहुंचना जरूरी होता है। रेलवे की इस परियोजना से प्रति वर्ष करीब 538 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होंगे और साथ में 1341 करोड़ का व्यवसायिक लाभ मिलेगा। तीसरी और चौथी रेल लाइन 128 किलोमीटर और फिर से 128 किलोमीटर बिछाई जाएगी। अब बिहार के जमालपुर और भागलपुर के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण में इलाके में आर्थिक विकास की गति मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र में 53 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन निर्माण पर 1156 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान जताया जा रहा है और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया। अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर रेलवे द्वारा चल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर तीसरी रेल लाइन का काम शुरू करने जा रही है। भूमि अधिग्रहण का काम आपको इस रूट पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होंगे, आपको इस रूट ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देगी, जिससे आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में जो माल ढुलाई में रेलवे को समय व्यर्थ होते हैं, उससे रेलवे को निजात मिलेंगे और समय से
लोगों के सामान गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर दोहरीकरण और तीसरी रेल लाइन पर भी काम कर रही है। इसी तरह इस रूट पर भी आपको तीसरी रेल लाइन का काम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इस रूट पर जो भी भारतीय रेलवे नया वर्क करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को तीसरी रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।